हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय और प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण को सोल्व करेंगे। तो इसके सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं। इसमें चर का मतलब क्या होता है? वे वेरिएबल्स जिनका मान निश्चित प्राप्त ना हो, यानी कि उनका मान बदल बदल के आता हो। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को वेरिएबल्स यानी चर से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई समीकरण है x + 2 = 5, तो इसका मान कितना आएगा? x बराबर 3, यानी कि 2 को उधर ले जाएंगे तो घट के कितना आ जाएगा? 3। अगर इन संख्याओं को चेंज कर दे, यहाँ पर 3 कर दे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि वे वेरिएबल्स जिनका मान निश्चित ना हो वे सभी चर कहलाते हैं। रैखिक का मतलब क्या होता है? यानी इन समीकरणों का ग्राफ एक रेखा प्राप्त हो, इस प्रकार की सभी समीकरणों को रैखिक कहा जाता है। और समीकरण का मतलब होता है कि एक तरफ बायां पक्ष हो, बीच में बराबर का निशान हो और दायां तरफ हो। इस तरीके से कुछ व्यंजक बाईं तरफ दिए हुए हो और कुछ व्यंजक दाईं ओर और बीच में बराबर का निशान हो। इस प्रकार की व्यंजकों को समीकरण कहा जाता है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई संख्या प्लस की है और इक्वल टू है, तो ये संख्या इक्वल टू के इस साइड आएगी तो इसका किस में बदल जाएगी? माइनस में। अगर वो संख्या प्लस में होगी तो बराबर के इस साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अगर इधर माइनस की है तो इधर प्लस की हो जाएगी। अगर गुणा की है तो इधर भाग में चली जाएगी। और अगर भाग में है इधर तो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। इस प्रकार समीकरणों को हल करते समय इन 4 नियमों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके उदाहरण हल करते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 1 है, हल कीजिए 2x - 3 = x + 2। अब इस समीकरण को हल करना है। ये कोई समीकरण दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो चर वाले व्यंजक है उनको एक तरफ लिख लेंगे और जो अचर है उनको एक तरफ लिख लेंगे। जिन संख्याओं के साथ x, y इस प्रकार के चर नहीं हो उन संख्याओं को अचर कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2x - 3 = x + 2 है, तो इस x को इधर प्लस किया है तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। 2x - x = हम चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ। 2 ये माइनस की है संख्या है तो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। प्लस के 3, तो 2x में से 1x, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये 1x है। तो 2x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा? x, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। इस तरीके से ये समीकरण हल हो गई और इसका मान कितना आ गया? x = 5। ये आपका क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार से सभी समीकरणों को हल करेंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें है, हल कीजिए 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो इस समीकरण को हल करना है तो किस प्रकार से करेंगे? मैंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले क्या करना है? x की संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक साइड में लिख लेंगे। तो सबसे पहले x वाली संख्याओं को एक तरफ लिखते हैं। 5x, ये संख्या प्लस की है तो इधर आएगी तो बराबर की साइड में आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 3/2 x। अब बराबर का निशान लगा दें। ये संख्या किसकी है? माइनस की। ये तो इधर की माइनस रहेगी। ये संख्या प्लस की है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी कि -7/2। इस तरीके से लिख लेंगे सबसे पहले। अब इनका क्या करेंगे? लेस लेंगे, तो इनका लेस इसके बटे में 1 रख सकते हैं और इसके बटे में भी 1, यानी 1 इसके बटे में 1 रखेंगे तो इन संख्याओं पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। एक का भाग देंगे 14 में तो 14 ही आएगा और एक का भाग 5x में देंगे तो 5x ही आएगा। तो इनका लेस कितना आ जाएगा? 1 और 2 का लेस आएगा 2। अगर इसके हर में 1 है तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। तो
टू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसके हर में 2 है तो इसका लैसे भी 2 है तो ये हो जाएगा 3x। इसको हल कर लिया इक्वल टू, अभी इसका लैसे लेंगे 1 और 2 का तो कितना आएगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से, तो -14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -28 -7। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखेंगे बराबर के इस साइड में भी हर में 2 है और इस साइड में भी 2 है, यानी कि सेम संख्या प्राप्त हो तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो ये 2 इससे 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 10x माइनस 3x बराबर -28 -7। इस तरीके से अब 10x में से -3x गए तो कितने बचे 7x बराबर माइनस के 28 और माइनस के 7 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -35। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ये x के गुणा में है 7 तो इसको उस साइड में ले जाएंगे। तो मैंने बताया था कि अगर संख्या के गुणा में हो तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में, तो -35/7 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 7 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 पंजू 35। तो ये x का मान कितना आएगा x बराबर -5। इस प्रकार से समीकरण को हल कर लेंगे। ये आपका क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से सभी समीकरणों को हल करना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।